Hello friends, welcome back to my channel Universe of Unsolved Stories. Sorry for the late update. और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। इसकी पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाते हैं वांग जी अपनी पापा की ओर देखकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी हनीमून पर नहीं जा सकते, क्योंकि मिस्टर वे की वजह से वांग जी और उसकी उन दोनों की बहुत ज़्यादा छुट्टी हो चुकी है और वो अभी हनीमून जाकर और ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। जिसे सुनकर मिस्टर लैन कुछ कहते तभी मिसेस लैन उनके हाथों को पकड़ते हुए वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से जान लो, इसलिए हम दोनों ने ये सोचा है कि तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ। तभी विंग भी वांग जी के पास आकर खड़े होकर मिसेस लैन की ओर देखकर कहता है, लेकिन माँ, वो तो हम मेरे फुल ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, और रही बात एक दूसरे को जानने की, वो हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते हुए ही जान लेंगे। उसके लिए हनीमून पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी मिसेस लान भी कुछ नहीं कहती और अपने सर को हाँ में हिला देती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी के रूम पर विंग थका हुआ जाकर वांग जी के बेड पर डायरेक्ट लेट जाता है। जिसे देखकर वांग जी विंग को उठाते हुए कहता है, पहले जाकर शावर लो, मेरे बेड पर तुम ऐसे गंदे से हालत में नहीं सो सकते, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन सर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जाकर फ्रेश हो जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रूम मेरा है और ये मेरे रूम में रहने का रूल है। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और अपने थके हुए बॉडी को घिसटते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। जिसे देखकर वांग जी भी मन मन मुस्कुराने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं एक सर्वेंट आकर वांग जी के रूम पर डोर नॉक करता है। तभी वांग जी उन्हें अंदर बुलाते हैं और देखते हैं उनके हाथों में एक लगेज का सूट था। जिसे देखकर वांग जी कुछ पूछता उससे पहले वो सर्वेंट कहता है, सर ये मिस्टर वे के घर से आया है, उन्होंने कहा कि ये लिटिल मास्टर का सारा सामान है, खास करके कपड़े वगैरह, और वो सारे बुक्स वो कल जाकर उनके घर से ले आएंगे। जिसे सुनकर वांग जी अपना सर को हाँ में हिला देता है और उन्हें इशारा करता है एक कॉर्नर की ओर, जहाँ पर वो उस लगेज को रख दे। जिसे देखकर वो सर्वेंट वहाँ पर वो बैग को रख कर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग एक बाथरोब पहनकर बाहर आता है, जो कि बिल्कुल लूज हो रहा था विंग को, क्योंकि वो बाथरोब उसका नहीं था, वांग जी का था। और क्योंकि वांग जी विंग से बॉडी से थोड़ा लंबा था, इसीलिए वो बाथरोब उसे बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था और उसके कंधे से सिरक जा रहा था, जिसे वो संभालते हुए बाहर आ रहा था। जिसे देखकर वांग जी कहता है, विंग, सर्वेंट ने लाकर तुम्हारा बैग हमें दे दिया है, जाकर तुम उससे अपने कपड़े को निकाल कर फ्रेश हो जाओ, कपड़े पहन लो। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वो वार्डरोब की ओर चला जाता है। तभी हमें दिखाते हैं वांग जी बाथरूम की ओर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और जब वो फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो वो देखता है विंग बहुत ही थका हुआ सा बेड के एक साइड पर सो गया था। जिसे देखकर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए और स्प्रिक करते हुए कहता है, ये कभी नहीं सुधर सकता, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका नींद ही है। ऐसा सोचते हुए वो तरफ जाकर लेट जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने साइड पर लेटा हुआ था, लेकिन विंग उसके ऊपर अपना एक हाथ और एक पैर लाद कर लेटा हुआ था। जिसे देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग उठो, सुबह हो गया है। जिसे सुनकर विंग कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलकर वांग जी की ओर देखकर पूछता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप मेरे रूम पर कैसे आए? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम भूल गए हो कि ये हमारा कमरा है और तुम मेरे कमरे में हो?
और हम दोनों का शादी हो चुका है। जिसे सुनकर उइंग को सब कुछ याद आता है और वो अचानक से बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि वो रात भर वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था। तो इस चीज़ से उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो दौड़कर बाथरूम की ओर चला जाता है। उसके बाद हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन तभी नोटिस करता है कि सिजुई एंड मास्टर लांचिरन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो वो कुछ पूछने ही वाला था, तभी वांग जी अपने माँ की ओर देखकर पूछता है, माँ, चाचा जी कहाँ पर हैं? जिसे सुनकर मिसेस लानी कहती हैं वो आज से अपने बंगलों पर रुकेंगे, वो हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन क्यों माँ? वो इतने सालों बाद चाइना लौटे हैं और वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते। तभी मिस्टर लान कहते हैं, बेटा, वो कुछ समय अपने बेटे के साथ गुजारना चाहते हैं अपने पुराने घर पर, जहाँ पर वो अपने पति और उनके बेटी के साथ रह रहे थे। जिसे सुनकर वांग जी भी कुछ नहीं कहता और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी उइंग को अपनी कार में लेकर जब कॉलेज के डोर के कुछ देर पहले ही जब गाड़ी पहुंचती है, तभी उइंग वांग जी को कहकर गाड़ी रोक देता है और वो गाड़ी से निकल जाता है। तब वांग जी उइंग के और थोड़े असमंजस से देखता है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उइंग ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उइंग वांग जी की ओर देखकर कहता है, सर आप भूल गए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे शादी के बारे में कॉलेज में किसी को पता चले। अगर पता चला तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जिसे सुनकर वांग जी को समझ आ जाता है और वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए गाड़ी वहाँ से निकल देता है। तभी थोड़ी देर बाद उइंग जब अपने क्लासरूम में एंट्री करता है, तभी न्यूएसंग उसे देखकर बहुत खुश होते हुए कहता है, वे ब्रदर, आप यहाँ आइए, जल्दी आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिसे सुनकर उइंग न्यूएसंग की ओर जाकर उसके सीट में बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? तभी न्यूएसंग कहता है, तो कल आप लोगों का सुहागरात था, तो क्या हुआ, कैसे हुआ? जिसे सुनकर उइंग शर्माते हुए कहता है, क्या पागल हो गए हो? हम दोनों की शादी एक डील था, तुम ये बात भूल गए हो। और रही बात फर्स्ट नाइट की, वो तो उन लोगों के बीच होता है जिन लोगों के बीच प्यार होता है, और हम दोनों में ऐसा अभी तक तो नहीं है। अगर कभी होगा तो तब देखा जाएगा। जैसे सुनकर न्यूएसंग उइंग के और कंधे पे मारते हुए छेड़ते हुए कहता है, तो आप ये चाहते थे कि आपका वांग जी सर के साथ फर्स्ट नाइट हो? जिसे सुनकर वांग जी उइंग न्यूएसंग को देखकर उसे बहुत ज़ोरों से एक मुक्का मारता है और कहता है, अपनी बकवास को बंद करो क्योंकि क्लास शुरू होने का टाइम हो गया है। जिसे सुनकर न्यूएसंग अलर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रेक के वक्त प्रिंसिपल सर के पियोन आकर उइंग को बुलाकर क्लासरूम से ले जाता है, और तभी हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ से वांग जी को भी एक पियोन लेकर आ रहा था प्रिंसिपल रूम की तरफ। जिसे देखकर उइंग चौंक जाता है और सोचने लगता है, ऐसा क्या हो गया है, प्रिंसिपल सर हम दोनों को एक साथ बुलाए हैं? और ऐसा सोचते हुए वो कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप प्रिंसिपल रूम की ओर चलने लगता है। उस तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जिसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि प्रिंसिपल सर ने उसे अपने कमरे में बुलाया है और उइंग को भी। इसके बाद हमें प्रिंसिपल सर के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी और उइंग प्रिंसिपल सर के सामने वाले चेयर पर बैठे हुए थे, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वन चाओ प्रिंसिपल सर के रूम के अंदर आ रहा था। जिसे देखकर उइंग डर जाता है क्योंकि उसने वन चाओ का वो भयानक रूप देखा था, और वो डर कर वांग जी का हाथ नीचे से पकड़ लेता है। ऐसा करते ही वांग जी को भी समझ आ जाता है कि उइंग वन चाओ से डर रहा है, तो वो धीरे से उइंग के हाथों को सहलाता है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उन दोनों का हाथ टेबल के नीचे था। तभी वन चाओ प्रिंसिपल सर की ओर देखकर कहता है, सर देखिए, ये दोनों रिलेशनशिप में
अगर आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो प्रूफ को देख सकते हैं जो मैं आपको ईमेल किया हूँ, और इन दोनों से भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो सब प्रूफ सच है या झूठ। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर वो प्रूफ को देखने लगते हैं और वांगजी और उइंग को घूरने लगते हैं। जिस चीज़ को देखकर उइंग के साथ साथ वांगजी भी डर जाता है, और दूसरी तरफ वेंचाओ एक विकेट सी स्माइल देने लगता है और मन में कहता है इस चीज़ से बच के दिखाओ। तभी हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल सर वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, वांगजी क्या ये सब सच है जो वेंचाओ बोल रहा है? जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि जब वो झूठ बोलता है। तभी दूसरी तरफ से वेंचाओ कहता है, सर फिर से आप इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर दिखा रहे हो और इसे पूछ रहे हो, लेकिन मैंने तो आपको फुल प्रूफ दिया है ना। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर वेंचे की ओर देखकर घूरकर कहते हैं, तुम चुप हो जाओ। तभी वांगची धीरे से कहता है, हाँ सर, वेंचाओ ने जो भी कहा वो सच है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर चौंक जाते हैं और वांगची से गुस्से में कहते हैं, तुम्हें ये पता है अगर दूसरों लोगों को पता चला कि हमारी कॉलेज में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से प्यार करता है तो क्या होगा? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन सर। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, तुम चुप करो, अभी के अभी अब एक दूसरे से अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं उइंग को भी इस कॉलेज से निकाल दूंगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, नहीं सर, आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप किसी को भी कुछ मत बताइए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे वजह से उइंग का करियर ख़राब हो। तभी हमें दिखाते हैं उइंग गुस्से में प्रिंसिपल सर की ओर घूर कर कहता है, सर आपको क्या दिक्कत है? ये कहाँ का लॉ है जहाँ पर लिखा गया है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकता? जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर उसे घूर कर कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो और अपनी तमीज़ भूल गए हो कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है? तभी उइंग और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है, मैंने गलत ही क्या कहा? मैंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है। कहाँ पे लिखा गया है कि एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं हो सकता? तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, अगर तुम दोनों का रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ तो तुम दोनों ही अपने अपने काम पर, यानी कि वांगजी अपने पढ़ाई पर और तुम अपने पढ़ने पर ध्यान नहीं दे सकते। तभी उइंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बातों को बढ़ते हुए देखकर वांगजी उइंग के हाथों को जोर से पकड़कर उसे शांत कराता है। कहता है, उइंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। तभी प्रिंसिपल सर वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, ये तुम सोचो कि तुम आगे क्या करोगे। तुम दोनों के बीच में कोई एक इस कॉलेज में रह सकता है अगर तुम अपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो। तभी उइंग कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तभी वांगजी कहता है, उइंग पागल मत बनो, क्या तुम्हें नहीं पता है अगर तुम गुसू यूनिवर्सिटी से निकल गए तो चाइना के किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। तभी उइंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? तभी प्रिंसिपल सर वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, ये तो इम्पल्सिव है, लेकिन तुम ठीक बात सोच कर डिसीजन लो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है टीचिंग। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन सर। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों अलग हो जाओ। तभी उइंग चिल्लाते हुए कहता है, हम दोनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर के साथ साथ वेंचाओ भी चौंक जाता है क्योंकि उन दोनों को पता नहीं था कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा हमारे वांगसेन की लाइफ में। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।